जीवन में शांति के लिए इंसान ना जाने कितने जतन करता है। वो खुशियाँ खरीदने की भी कोशिश करता है, लेकिन अगर कहीं सच्ची शांति मिलती है तो वो है ईश्वर का द्वार। हर हर महादेव। पावन धाम की इस यात्रा में आज हम पहुँचे हैं क्रांति धरा के नाम से मशहूर मेरठ के ऐतिहासिक श्री बाबा ओघरनाथ शिव मंदिर, जो काली पलटन के नाम से भी विख्यात है। इस मंदिर में 3 मुख्य दरबार हैं। संगमरमर से बना भोले भंडारी का दरबार, राधा कृष्ण की मनमोहक मूर्तियां और दुर्गा माँ का सच्चा दरबार। सफ़ेद संगमरमर से बने इस मंदिर में हर रोज़ अनगिनत श्रद्धालु आकर अपना शीश नवाते हैं और अपनी झोलियां भरकर यहाँ से जाते हैं। तो चलिए हम भी दर्शन करते हैं असीम मान्यता वाले इस भव्य मंदिर के। एक ऐसा मंदिर जहां से प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई। मेरठ में बने प्राचीन सिद्धपीठ श्री बाबा ओघरनाथ शिव मंदिर की खूबसूरती मन को छूने वाली है। भक्तजन यहां सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक ईश्वर की महिमा गाते ही रहते हैं। वैसे तो ये मंदिर बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें 3 दरबार मुख्य हैं। मंदिर में प्रवेश करते ही सबसे पहले जगत जननी माँ दुर्गा का सफेद संगमरमर से बना दरबार, उसके बाद देवों के देव महादेव का दरबार। इस दरबार में स्वयंभू शिवलिंग भी विराजमान है। इसके बाद चलते चलते राधा के प्यारे कृष्ण कन्हैया का मनमोहक दरबार आता है। हाँ, प्रातः आरती होती है, 4 बजे मंदिर खुलता है, उसके श्रृंगार होता है, उसके बाद मुकुट वगैरह लगा करके फिर धुलाई सफाई होती है, फिर आरती होती है। आरती के बाद खोल दिए जाते हैं। मुख्य मंदिर की आरती के बाद फिर राधा कृष्ण की आरती होती है, वो मंदिर खोल दिया था। बाद में फिर ये माता जी का मंदिर जो अभी निर्माणाधीन है, इसकी भी आरती फिर बाद में होती है। तो दोपहर को सब बंद हो जाते हैं। श्री बाबा ओघरनाथ शिव मंदिर में दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। भक्तों का मानना है कि यहाँ आकर कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि ईश्वर उनके मन की दुआएं खुद कबूल कर लेते हैं। बच्चे हों, बुजुर्ग या महिलाएं, हर कोई यहाँ आकर ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाता है। ईश्वर को देखा किसी ने नहीं, पर हर कोई यही कहता है कि यहाँ ईश्वर साक्षात विराजमान है। तभी तो कोई भी भक्त यहाँ से खाली हाथ नहीं लौटता। असीम मान्यता वाले इस मंदिर में जो भी भक्त आ जाए, वो बस यहीं का होकर रह जाता है। काली पलटन मंदिर अपनी तरह का शायद पहला ऐसा मंदिर हो जिसका इतिहास ईश्वर प्रेम के साथ देश प्रेम से भी जुड़ा है। ये शिव की अमृत धरा है, तो देश की आज़ादी की पावन धरा भी यही है। यही वो स्थान है जहां भगवान भोलेनाथ से आशीर्वाद लेकर देश के वीरों ने भारत माँ की आज़ादी का बिगुल बजाया था। मेरठ में बने श्री बाबा ओघरनाथ शिव मंदिर से ही देश की आजादी की शुरुआत हुई थी, इसलिए ये मंदिर काली पलटन के नाम से भी मशहूर है। इसी मंदिर में देश के वीरों ने भगवान शिव शंभू से आशीर्वाद लेकर भारत माँ की आजादी के लिए जंग शुरू की थी।
इसीलिए ये जगह क्रांति धरा के नाम से भी जानी जाती है। कालीपलटन मंदिर से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। जो आप कुआं देख रहे हैं सामने स्मारक बना हुआ है, इसके नीचे कुआं है। सन 1857 की लड़ाई, क्रांति जिसको कहते हैं, इसी कुएं से आरंभ हुई थी, क्योंकि यही पानी पीने को लेकर विवाद हुआ था। मंदिर प्रसिद्धि का मुख्य स्थान जो है ये शहीद स्मारक है, जहाँ से आरंभ हुआ था। और ये स्वयंभू शिवलिंग है, ये अपने आप में किसी के द्वारा स्थापित नहीं, इन्हें ऐसे ही प्राप्त किया गया था। बस साफ ओफ करके पहले तारों की बाढ़, उसके बाद फिर इनका दायरा बढ़ता गया, जहाँ आप विशाल मंदिर देख रहे हैं। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इस्तेमाल होने वाले कारतूस में गाय की चर्बी लगी होती थी, जिसे सिपाही मुंह से खोलते थे। इसी कारण से मंदिर के पुजारी ने उन जवानों को मंदिर में पानी पिलाने से मना कर दिया। ऐसे में पुजारी की बात सेना के जवानों को लग गई और उत्तेजित होकर उन्होंने 10 मई 1857 को यहाँ क्रांति का बिगुल बजा दिया। जानकार बताते हैं कि इस औघड़नाथ शिव मंदिर में बने कुएं पर सेना के जवान आकर पानी पिया करते थे। ये कुआं आज भी इस मंदिर में मौजूद है। इस कुएं पर अब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के शहीद हुए सैनिकों के नाम का स्मारक भी बनाया गया है, जहां हर साल 10 मई को स्वतंत्रता सेनानी एकत्रित होकर शहीदों को नमन करते हैं और पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। इस मंदिर के इतिहास की तरह ही इसकी बनावट मन को मोह लेती है। इसके गगनचुंबी कलश भक्त को कुछ ऐसा एहसास कराते हैं कि मानो इनको निहारते हुए उसका भगवान शिव से साक्षात मिलन हो जाता है। श्री बाबा औघड़नाथ शिव मंदिर में भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए जो कोई भी आता है, उसकी सारी मनोकामनाएं देवों के देव महादेव जरूर पूरी करते हैं। इसलिए सुबह हो या शाम, हर वक्त यह भक्तों की लंबी कतारें लगी रहती हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः श्री बाबा औघड़नाथ शिव मंदिर में ईश्वर की कृपा हमेशा बरसती रहती है। यहाँ भोलेनाथ के दरबार में जो कोई भी आता है, देवों के देव महादेव उसको कभी भी निराश नहीं करते। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिवरात्रि और सावन के महीने में इस मंदिर की छटा बस देखते ही बनती है। दूर दूर से श्रद्धालु सावन के महीने में इस मंदिर में जल चढ़ाकर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आते हैं। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय।
शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। शिव मंदिर के प्रांगण में एक केले का पेड़ भी लगा हुआ है, जहां आकर भक्त मन्नत का धागा बांधते हैं। काली पलटन के इस मंदिर में भक्त ईश्वर के दर्शन के लिए लंबी लंबी कतारों में लगे रहते हैं। दूर दूर से आए भक्त जब आखिरकार भोले बाबा के दर्शन कर लेते हैं तो मानो उनके जीवन का हर कार्य पूर्ण हो गया। मंदिर दर्शन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद करेंगे मंदिर के बाकी हिस्सों के दर्शन।